शब्दों में रिश्तों की कहानियां बयां करती हूँ। मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी मेहंदी। यूं तो मैंने मेरे हाथों में मेहंदी कई बार लगाई थी, लेकिन दुल्हन के हाथों में जो मेहंदी का रंग खिलता है उस खुशी की बात ही अलग होती है। मैं बस अपने हाथों में रची मेहंदी को देखकर उन प्यारे से खूबसूरत लम्हों को महसूस करने की कोशिश कर ही रही थी कि स्वीटी, जल्दी कर, शादी में चलना नहीं है क्या? बस अभी आई मम्मी। दरअसल हमारे घर के सामने शादी हो रही थी। आज रिसेप्शन में जाने के लिए हम सब तैयार थे। आज सुबह ही तो पवित्रा दीदी ने बड़े प्यार से कहा था मुझसे, शाम को रिसेप्शन में जरूर आना स्वीटी। थोड़ी देर में मैं, मम्मी पापा और मेरे भाई बहन हम सब शादी में पहुंच गए। मम्मी और मैं दीदी से मिलने स्टेज पर पहुंचे। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी। थैंक यू स्वीटी। दीदी, आपकी मेहंदी तो बहुत सुंदर है और रंग भी बहुत गहरा है। आई थिंक जीजू लव्स यू टू मच ना। मेरी बात सुनकर स्वीटी दीदी धीरे से मुस्कुरा दी। दीदी को देखकर आज बहुत खुशी हो रही थी। उनकी खुशी बहुत अलग थी। 19-20 साल की उम्र का वो दौर जब लड़कियों की एक अलग ही दुनिया होती है। उनके मन में कई नए सपने पनपते हैं, या कहें वो क्रिएटर हो जाती हैं। एक नया परिवार, एक नया जीवन शुरू करने की उनमें उमंग होती है। मैं भी उम्र के उसी दौर से गुजर रही थी। अब मैं सिर्फ सपने बुन रही थी, अच्छे भविष्य के, शादी के उस बंधन के जो मेरी लाइफ का एक ऐसा पड़ाव होगा जहां एक बार फिर मैं नई शुरुआत करूंगी। उस रात पलंग पर लेटे लेटे मैं बस यूं ही खुली आंखों से सपने देख रही थी कि मेरा फोन बजा। हेलो स्वीटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो रिहान? मैं भी ठीक हूँ। लेकिन क्या हुआ रिहान? कुछ नहीं, छोड़ो, जाने दो। अब बताओ भी रिहान, क्या हुआ? तुमसे मिलना था स्वीटी, मिलने आ पाओगी? नहीं, मुझे पता था तुम मना कर दोगी। जब तुम्हें पता था तो फिर क्यों पूछा? तुम जानते हो ना, इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और रिहान, इन सब फालतू की बातों में टाइम बर्बाद नहीं कर सकती हूँ मैं। अच्छा, तो फिर क्या करना है, बताओ। शादी। अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। अरे मगर रिहान, अब तो बहाने मत ढूंढो। लेकिन रिहान, ये कैसे पॉसिबल है? वो सब मैं देख लूंगा कि कैसे पॉसिबल है। पहले तुम अंकल आंटी को बोलो कि तुम्हें देखने लड़के वाले आने वाले हैं। पर रिहान सुनो। अब कुछ नहीं, तुम उन्हें बता दो, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। ओह गॉड, अब इसे कैसे समझाऊं? रिहान तो पागल हो गया है। मैं मम्मी को कैसे बताऊंगी? थोड़ी देर वहीं चुपचाप खड़ी रहकर मैं सोचती रही। मम्मी। हाँ स्वीटी, वो कल रिहान के पेरेंट्स आने वाले हैं हमारे घर। अच्छा, तो आने दो। हाँ लेकिन ठीक है स्वीटी, अब जाओ, बहुत देर हो गई, सो जाओ। स्वीटी को डर के मारे नींद नहीं आई। वो पूरी रात सोचती रही कल क्या होगा। जैसे तैसे उसकी आंख लगी ही थी कि स्वीटी उठो, सुबह हो गई बेटा। स्वीटी डर से फिर उठ बैठी। पूरा दिन इसी डर में निकल गया, आज शाम को क्या होगा। शाम होते ही जैसे डोरबेल बजी, स्वीटी के पापा ने दरवाजा खोला तो सामने रिहान के पेरेंट्स थे।
आइए आइए मेहता जी, प्लीज़ वेलकम। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? हम सब ठीक है। आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आइए ना, बैठिए और सुनाइए। बस सोचा शर्मा जी से मुलाकात कर ली जाए, इसलिए चले आए। बहुत अच्छा किया। शर्मा जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। बोलिए ना मेहता जी। दरअसल स्वीटी को हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं, अगर आप लोगों की हाँ हो तो। हमें कोई ऐतराज नहीं मेहता जी, लेकिन हमें बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। स्वीटी पास के रूम में खड़ी मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। जब उसने अपनी ही शादी की बातें सुनी तो उसकी सांसें मानो थम सी गई। वैसे शर्मा जी, स्वीटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है? उसके रूम में ही है। शर्मा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग सोच लीजिए आराम से। अगर आप लोगों को ठीक लगे तब बताइएगा। वैसे मेहता जी, हमें कोई ऐतराज नहीं है। रेहान को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर उन दोनों से भी एक बार पूछ लेना चाहिए हमें। रेहान की मर्जी तो हम जानते हैं शर्मा जी। आप स्वीटी से ज़रूर पूछ लीजिए। जी ठीक है, तो हम स्वीटी से पूछ लेते हैं। मम्मी पापा की बात सुनकर स्वीटी डर के मारे तुरंत बुक हाथ में लेकर बैठ जाती है। स्वीटी, क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं माँ। तुम्हें पता है ना रेहान के पेरेंट्स हमारे घर आए हैं? जी मम्मी। क्यों आए हैं ये भी पता है? नहीं। अच्छा, मुझे लगा शायद जानती हो। नहीं। कोई बात नहीं बेटा। रेहान तुम्हें पसंद करता है, इसलिए रेहान के पेरेंट्स तुम्हारे और उसके रिश्ते की बात करने आए। क्या तुम भी रेहान को पसंद करती हो या हम मना कर दें? नहीं मम्मी, मतलब तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो ठीक है, फिर हम मना कर देते। नहीं मम्मी, पसंद करती हो। ठीक है। स्वीटी का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया था। कुछ ही मिनटों में रिश्ता पक्का हो गया। रेहान के पापा ने कहा, तो फिर अब हम शादी की तारीख जल्द से जल्द तय कर लेते हैं। शादी की बातें इतनी जल्दी तय हुई, ऐसा लग रहा था जैसे समय पंख लगाकर दौड़ रहा हो। 10 नवंबर 2020, आज वो दिन आ ही गया। मेरे हथेलियां भी मेहंदी से सजी और मेरी मेहंदी का रंग भी वैसा ही खिला था जैसे पवित्रा दीदी की मेहंदी का रंग। मेरे हाथों में रची मेहंदी का रंग भी वैसे ही हर मिनट गहरा होता जा रहा था जैसे रेहान और मेरा रिश्ता। आज मेहंदी से सजी इन हथेलियों को देखकर मुझे एक अलग ही एहसास हो रहा था। उस खुशी को जाहिर करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे, और मेरी खुशी का ठिकाना तो उस वक्त नहीं रहा जब मेहंदी से खिली मेरी हथेलियां रेहान के हाथों में गई। तब मैंने जाना एक नए रिश्ते जुड़ने का एहसास क्या होता है, जो हर एक नई दुल्हन को होता है। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।